Hello students. Today we will discuss the next topic, that is gerund. It is also a non-finite verb. So without wasting time, let's move ahead to the definition of gerund. So gerunds are generally a verb that functions as a noun. So here it is given at gerund is a verb which functions as a noun. It is formed by adding ing with the verb, means base form of the verb. It is used in place infinities in certain cases. For examples, I do not believe in talking rubbish. I do not like riding. She used to swimming. Smoking is not good for health. The word, the word or words given in bolded form are gerunds. Okay. So now what is gerund? Let's understand. So gerund क्या होगा? एक ऐसे वर्ब होंगे जो नाउन की तरह फंक्शन करेंगे, जस्ट सिमिलर टू द इन्फिनेटिव्स. इन्फिनेटिव्स में भी हमने क्या डिस्कस किया था कि इन्फिनेटिव्स क्या होंगे, ऐसे वर्ब्स होंगे जो नाउन की तरह बिहेव करेंगे. बट आपको बता दूं कि इन्फिनेटिव्स और जीरेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से रिप्लेस किए जा सकते हैं ईजिली. कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम जनरली जीरेंट्स का ही यूज़ करेंगे, ना कि इन्फिनेटिव्स का. तो देखिए पहले एग्जांपल्स में आई डू नॉट बिलीव इन टॉकिंग रबीज मीन्स आई डू नॉट बिलीव टू टॉक रबीज. इन टॉकिंग रबीज जहाँ लिखा हुआ है इन टॉकिंग रबीज, वहाँ पर आपको जनरली दिया जा सकता है कि आई डू नॉट बिलीव टू टॉक रबीज. ओके, बट इसके प्लेस पे आप टू टॉक रबीज की प्लेस पे आप इन टॉकिंग रबीज लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. आई डू नॉट लाइक राइडिंग, आई डू नॉट लाइक टू राइड, ये लिखा जा सकता है, बट यहाँ पर आपका अप्रोप्रिएट आई डू नॉट लाइक राइडिंग रहेगा. सी इज़ यूज टू स्विमिंग, सी इज़ यूज टू स्विमिंग, यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी टू, यहाँ पे टू ऑलरेडी गिवन है, प्रीपोजिशन टू, बट यहाँ पर इन्फिनेटिव ना यूज़ करके के जीरेंड यूज़ किया गया है. मीन्स ये उसकी हैबिट थी, मीन्स ये उसकी हैबिट में है. ठीक है, क्योंकि यहाँ इज़ यूज टू लिखा है तो ये उसकी आदत सी है. स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, यहाँ स्मोकिंग जो है, जैसे टू स्मोक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है, तो दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है. बट यहाँ पर स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ये परमानेंट है. ठीक है, सो यहाँ देखिए टू स्मोक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ये भी लिखा जा सकता है. ठीक है, तो हम एक दूसरे, तो इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, जीरेंड को इन्फिनेटिव से रिप्लेस भी कर सकते हैं और इन्फिनेटिव को जीरेंड से रिप्लेस कर सकते हैं. सेम सारे सारे जो भी यूजेस आप जीरेंट्स में इन्फिनेटिव के टर्म्स में करते थे, वही सारे यूजेस आप जीरेंट्स के भी करेंगे. लाइक किसी का सब मतलब कभी ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बनेगा, कभी ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे भी जो यूजेस थे ये वही यूजेस यहाँ भी होंगे लगभग सिमिलर टू. सो नाउ इन्फिनेटिव्स एंड जीरेंट्स आर इजीली रिप्लेसेबल. जैसा कि मैंने कहा कि जीरेंट्स और इन्फिनेटिव आसानी से रिप्लेस किए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने करके आपको बताया अभी. However, certain rules have to be followed for replacing infinitives and gerunds by each other. लेकिन कुछ रूल्स भी होते हैं जिन्हें हम फॉलो कर देते हैं किसी इन्फिनेटिव्स को जीरेंट्स में रिप्लेस करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं आई लाइक टू स्विम टुडे, तो यहाँ पर क्या है कि हम एट द मोमेंट एट द टाइम जब हम बात कर रहे हैं उस समय की बात है कि हम तैरना पसंद करेंगे. बट इसमें सेकेंड सेंटेंस में आई लाइक स्विमिंग, जैसे हमने कहा आई लाइक टू स्विम की जगह पे हमने बोल दिया आई लाइक स्विमिंग, तो इस केस में ये उसकी आदत हो गई, मतलब उसे तैरना पसंद ही है, ये उसकी आदत में है. क्लियर, तो आई लाइक टू स्विम टुडे इस केस में क्या है, टू स्विम में ये पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस समय ये बात कही जा रही है उस टाइम पे हो रहा है. लेकिन आई लाइक स्विमिंग जब कह देंगे तो ये किसी के हैबिट को रिप्रेजेंट करने लगेगा. तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं किस तरीके से कि इन्फिनेटिव्स और जीरेंट्स डिफ्रेंशिएट करेंगे मीनिंग्स में. बाकी यूजेस हमारे सेम हो सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव एट टू द नेक्स्ट वन.
द जीरेंड हैज़ द फोर्स ऑफ ए नाउन एंड वर्ब, इट इज़ वर्बल नाउन। ठीक है, जीरेंड का जो है नाउन और वर्ब की तरह से फोर्स किया जा सकता है। मीन्स अगर ये किसी नाउन की तरह यूज़ किए जाए, और मतलब वो ये वर्ब तो होंगे ही, बट किसी नाउन की तरह इनको ट्रीट किया जाए तो इन्हें वर्बल नाउन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, ही इज़ फंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। जैसे कि आपको पता है कि जब फंड ऑफ यूज़ करते हैं तो फंड ऑफ समथिंग होता है। फंड ऑफ समथिंग कहने का मतलब कि अगर आप किसी चीज़ के शौकीन हैं तो वो चीज़ कोई नाउन हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम फंड ऑफ प्लेइंग हटा दे, अगर सिंपली रख दे ही इज़ फंड ऑफ क्रिकेट, ही इज़ फंड ऑफ क्रिकेट, मतलब क्या, वो क्रिकेट का शौकीन है। ठीक, तो मतलब यहाँ तो क्रिकेट नाउन हो गया, बट ही इज़ फंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब वो उसे खेलना पसंद है। ठीक है, उसे खेलना पसंद है, तो प्लेइंग क्रिकेट जनरली यहाँ पर क्रिकेट फंड ऑफ समथिंग मीन्स होता है नाउन, और फंड ऑफ समथिंग होता है, तो समथिंग की जगह पे अपने प्लेइंग क्रिकेट रखा है। तो प्लेइंग जबकि ये क्या है, वर्ब है। प्लेइंग क्या है, वर्ब है। ठीक है, जिसकी मीन्स खेलना, और यहाँ पर प्लेइंग क्रिकेट आपका वर्ब प्लस नाउन आ गया, तो जो कि वर्बल नाउन बन गया। क्लियर, तो यहाँ पर फंड ऑफ समथिंग होगा, तो समथिंग जैसे ये पूरा का प्लेइंग क्रिकेट पूरा का पूरा एज अ नाउन बिहेव करेगा। ठीक है, एज अ नाउन ट्रीट किया जाएगा यहाँ पर। बट यहाँ पे प्लेइंग आपको पता होना चाहिए कि ये जीरंड है, और जो कि वर्बल नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, मतलब वर्ब देन नाउन, वर्बल नाउन। ओके, द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, तो टायर्ड ऑफ वॉकिंग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो प्लेइंग क्रिकेट हो गया, प्लेइंग उसमें हो गया, इसमें सेकंड में देखें तो द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, तो यहाँ पर ऑफ वॉकिंग, टायर्ड ऑफ समथिंग, टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वॉकिंग यहाँ पर जो हो जाता है, तो वॉकिंग क्या हो जाएगा, एज अ वर्बल नाउन यूज़ किया गया है वॉकिंग को। ठीक है, द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैज़ द फोर्स ऑफ एन एडजेक्टिव एंड अ वर्ब, इट इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव। तो सिमिलर टू नाउन, वर्बल नाउन अगर वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुए हैं, ठीक है, तो उन्हें वर्बल एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे प्लेइंग क्रिकेट ही गेंड हेल्थ, तो ही गेंड हेल्थ इन वॉट मैनर, तो प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इसे वर्बल एडजेक्टिव बना दिया गया, क्रिकेट नाउन से पहले आ गया। ठीक है, प्लेइंग जब भी हम क्या करेंगे, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, जब सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में लिखे हों उसके तुरंत बाद, पार्टिसिपल के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, याद रखिएगा। जब सेंटेंस लिखे जाएं और सेंटेंस में अगर उस स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं क्या, जीरेंट्स को यूज़ किया जाए, जैसे कि यहाँ यूज़ किया गया है प्लेइंग क्रिकेट वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, और उसके तुरंत बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, उसके पहले जो वर्ब होगा, उस नाउन के पहले जो वर्ब यूज़ किया गया है जो कि जीरेंड है, वो जो जीरेंड होगा वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और क्योंकि ये नाउन को फॉलो कर रहा है तो ये वर्बल एडजेक्टिव, सॉरी ये, ठीक है, ये वर्बल एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। क्योंकि ये नाउन को फॉलो कर रहा है तो ये वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, हमेशा किसी नाउन को फॉलो करता है। क्रिकेट क्या हो गया, अलॉन्ग द रोड, अलॉन्ग द रोड ये नाउन फ्रेज है, अलॉन्ग द रोड क्या है, नाउन फ्रेज है। तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा कि अलॉन्ग द रोड तो मेरा नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ नाउन नहीं है तो क्या हुआ, ये नाउन फ्रेज है, तो ये किसी न किसी बेसिक से नाउन होना चाहिए। तो या तो नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, उसके पहले अगर जीरेंड यूज़ किए जा रहे हैं और वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखे जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया है प्लेइंग क्रिकेट, आप इसके पैटर्न को देखिएगा सेंटेंस के, तो प्लेइंग क्रिकेट ही गेंड हेल्थ, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ही नोटिस्ड अ डेड कोबरा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, तो वॉकिंग क्या हो गया, हमारा जीरेंड है जो कि किसी नाउन फ्रेज को फॉलो कर रहा है, और जब भी किसी नाउन को कोई वर्ब फॉलो करता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एडजेक्टिव। बट अब पहले वाले दूसरे वाले से कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि पहले वाले में जो वर्ब यूज़ किया गया है वो फंड ऑफ और टायर्ड ऑफ, वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आपको एक नाउन अपने साथ रखते हैं। फंड ऑफ और टायर्ड ऑफ वैसे अपने साथ एक नाउन रखते हैं। ठीक है, फंड ऑफ समथिंग, टायर्ड ऑफ समथिंग। ठीक है, तो हमेशा एक नाउन रखते हैं, बट यहाँ पर नाउन ना आकर के आपके साथ एक वर्ब और देन नाउन आया है, तो वर्बल नाउन आया है, इसलिए यहाँ पे वर्बल नाउन है। बट सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में ये स्टार्टिंग में लिखे जा रहे हैं, इनके पहले कोई वर्ब नहीं दिख रहा है आपको जो कि इसे नाउन की तरह ट्रीट करे, बट यहाँ पर ये अकेले आए हुए हैं और प्लेइंग क्रिकेट लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लेइंग ऑलरेडी एक नाउन वर्ब है और जो कि नाउन को फॉलो कर रहा है, तो जब भी कोई वर्ड नाउन को फॉलो करता है हो, ठीक है, तो वो उसका एडजेक्टिव मोस्टली जनरली वो होता है। तो वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, यहाँ पर क्या वॉकिंग क्या हो जाएगा, वर्बल एडजेक्टिव, और प्लेइंग क्या हो जाएगा, वर्बल एडजेक्टिव। क्लियर, जैसे अब मैं यहाँ पर इस एग्जांपल में दिखाता हूँ, स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल है स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसमें भी स्टार्टिंग में आया है, बट ये किसी नाउन को फॉलो नहीं कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पर किसी नाउन को फॉलो नहीं कर रहा है, स्मोकिंग के बाद कोई नाउन नहीं आ गया है, ठीक है। तो जब स्मोकिंग के बाद नाउन नहीं आया तो मीन्स यहाँ पर ये स्मोकिंग ही क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। क्लियर। तो इसी तरह डिफरेंसेस हम करेंगे, सेंटेंसेस के पैटर्न को देखेंगे और उसी के थ्रू हम उसी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आप सेंटेंसेस के स्टेटमेंट को पैटर्न को देखिएगा, कैसे वो लिखे जा रहे हैं, कैसे यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे फंड ऑफ, टायर्ड ऑफ हमेशा अपने साथ नाउन रखते हैं, तो इसके बाद जो भी आएगा अगर जीरंड प्लस नाउन आता है तो वो वर्बल नाउन हो जाते हैं, ठीक है। और उसी तरह अगर वो स्टार्टिंग में लिखे गए हैं और जीरंड लिखे गए हैं स्टार्टिंग में और उसके तुरंत बाद नाउन आ गया है तो वो वर्बल एडजेक्टिव का काम करेंगे, क्योंकि वो किसी नाउन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसकी लेकिन अगर वो जैसे इस एग्जांपल में है स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसमें क्या हो गया कि इसमें स्टार्टिंग में तो यूज़ किया गया बट इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बन गया है। तो यही डिफरेंसेस हो जाएंगे हमारे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना करिएगा अपने आप को। नेक्स्ट, द नाउन आर प्रोनाउंस बिफोर ए जीरंड should be in possessive case. Sorry, let me check. Nothing. The noun are pronouns before a gerund should be in possessive case. For examples, I do not like his wasting time. Geeta insisted on Rohan's going with her. I saw him wasting time. So now here, the noun are pronouns before a gerund. किसी भी noun, कोई भी noun या pronoun जो gerund के पहले यूज़ किया जाएगा हमेशा possessive case में होगा। जैसा कि फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स में मैंने लिख रखा है, आई डू नॉट लाइक वेस्टिंग आई डू नॉट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम, तो यहाँ पर सिंपली लिखा जा सकता है कि आई डू नॉट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, आप यहाँ क्या लिखेंगे, आई डू नॉट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम, तो इसके हिम की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, हीज़ यूज़ करेंगे, जो कि मैंने करेक्ट सेंटेंस लिख रखा है, ठीक है। तो हीज़ देखिए मैंने पॉसेसिव केस में लिखा है, आपको सेंटेंसेस इनकरेक्ट फॉर्म में कैसे मिलेंगे, आपको यहाँ हिम लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। सेकंड में देखिए, गीता इंसिस्टेड ऑन रोहन्स गोइंग विद हर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जनरली लिखा हुआ मिलेगा गीता इंसिस्टेड ऑन रोहन गोइंग विद हर, ठीक है। तो यहाँ पर गीता इंसिस्टेड ऑन रोहन्स गोइंग विद हर, तो यहाँ पर रोहन आपको लिखा मिलेगा जो कि इनकरेक्ट होगा, तो आपको करेक्ट करके उसको रोहन्स करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा कि अभी वो क्या होगा कि जब जीरंड कि पहले कोई पॉसेसिव नाउन या प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो, जीरंड के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो, ठीक है, तो वो हमेशा पॉसेसिव केस में होगा। तो जैसे रोहन्स पॉसेसिव केस है, पॉसेसिव नाउन्स है, और हीज़ पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। बट थर्ड वाले में देखिए, आई सॉ हिम वेस्टिंग टाइम, आई सॉ हिम वेस्टिंग टाइम, मैंने उसे समय व्यर्थ करते देखा, ठीक है, मैंने उसे समय व्यर्थ करते देखा। तो इस वाले केस में क्या है, ये जो वेस्टिंग है वो जीरंड न होकर के क्या है, पार्टिसिपल है। जब हम पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि ये पार्टिसिपल और जीरंड में डिफरेंस क्या होता है। बट ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, आई सॉ हिम वेस्टिंग टाइम, यहाँ पर हिम को हम हिम ही लिखेंगे, हिज नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस केस में ये वेस्टिंग क्या है, पार्टिसिपल है। तो पहले और तीसरे में कन्फ्यूज़ नहीं होगा। पहला क्या है, आई डू नॉट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम, ठीक है, उसका समय व्यर्थ करना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। पहले सेंटेंस का अर्थ ये है कि मैं उसका समय व्यर्थ करना मुझे पसंद नहीं है, और तीसरे सेंटेंस का मतलब है कि मैंने उसे समय व्यर्थ करते देखा, मैंने उसे समय व्यर्थ करते देखा। तो पहले वाले केस में उसका, हिंदी के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर देखिए, अब यहाँ पर मीनिंग इसकी इस तरह डिफर कर जाएगी हिंदी के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो पहले वाले केस में क्या है कि मुझे उसका समय व्यर्थ करना पसंद नहीं है, और थर्ड वाले में क्या है कि मैंने उसे समय व्यर्थ करते देखा, तो हाँ उसका था, यहाँ पे उसे है, तो उसे के लिए हिम यूज़ करते हैं और उसका के लिए हीज़ यूज़ करते हैं, तो आपको जनरली पता है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज होंगे हिंदी के सेंटेंसेस को फॉलो करेंगे जब। तो यूजेस ऑफ, नाउ कम टू द नेक्स्ट, यूजेस ऑफ द जीरंड सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। हम जीरंड को सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ या स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, उसी तरह यहाँ पर है सीइंग इज़ बिलीविंग, मतलब जो देखा जाए उसी पे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। तो देखी गई चीज़ों पे विश्वास किया जाता है, तो सीइंग इज़ बिलीविंग। हंटिंग टाइगर इज़ फॉरबिडन इन दिस कंट्री, तो हंटिंग टाइगर मतलब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि हंटिंग टाइगर, हंटिंग के तुरंत बाद क्या आ गया, टाइगर आ गया, हंटिंग के तुरंत बाद टाइगर आ गया, तो आपको लगेगा कि भाई अब यहाँ पर जीरंड ने नाउन को फॉलो कर लिया, तो ये एडजेक्टिव हो जाना चाहिए, तो वर्बल एडजेक्टिव हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हंटिंग क्या है, हंटिंग ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, हंटिंग ऐसा प्रोसेस है जो कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई कॉमा वगैरह यूज़ नहीं किया गया है।
ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ आपको। वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, ठीक है, इसके बाद कोई इज एम आर नथिंग नहीं, कुछ नहीं दिख रहा होगा। प्लेइंग क्रिकेट के बाद इज एम आर नथिंग, इसको सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं बनाया गया है। बट इस वाले केस में हंटिंग टाइगर ये सब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि इसके तुरंत बाद पूरा सेंटेंस इसी पे डिपेंडेंट है। पूरे सेंटेंस में हम हंटिंग टाइगर की बात कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस इसी पे डिपेंडेंट है। तो हंटिंग टाइगर इज़ फॉरबिडन इन दिस कंट्री, तो इज़ लगा हुआ है, मीन्स ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बन गया है। बट यहाँ प्लेइंग क्रिकेट इज़ गेंड हेल्थ नहीं लिखा हुआ, इस टाइप का कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, प्लेइंग क्रिकेट ही गेंड हेल्थ, इसमें प्लेइंग क्रिकेट को सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं ट्रीट किया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कौन है, ही है। और ठीक है, उसी तरह सेकेंड वाले में भी ही हमारा क्या है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। बट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बन रहा है, ना कि एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि हंटिंग टाइगर, हंटिंग जो जिरंड है उसके बाद नाउन आया, लेकिन नाउन के तुरंत बाद देखिए एक वर्ब आ गया है, ठीक है, इज़ आ गया है, इज़ फॉरबिडन। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। क्लियर, तो यहाँ पे आप कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे वर्बल एडजेक्टिव और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांसिटिव वर्ब। ये किसी वर्ब के, ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉप प्लेइंग, चिल्ड्रन लव मेकिंग कैसल्स ऑफ मड। तो स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप वर्ब हो गया और प्लेइंग क्या हो जाएगा, नाउन। तो स्टॉप समथिंग, तो ये क्या होता है, स्टॉप समथिंग मतलब ये किसी नाउन, नाउन की तरह ट्रीट होगा। पहली बात तो समथिंग जो भी आएगा, स्टॉप समथिंग, तो उसके बाद समथिंग, स्टॉप है तो स्टॉप के बाद जो भी आएगा नाउन होना चाहिए। और क्योंकि ये प्लेइंग है तो प्लेइंग हमेशा नाउन होगा, और क्योंकि ये नाउन है तो ये वर्ब ऑफ द सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब स्टॉप का हो जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन लव मेकिंग कैसल्स ऑफ मड, ठीक है, चिल्ड्रन लव वॉट, चिल्ड्रन लव मेकिंग, ठीक है, तो वॉट का जब भी आंसर मिलता है तो नाउन ही होता है। तो नाउन क्या हो जाएगा, मेकिंग कैसल्स ऑफ मड, ठीक है, या मेकिंग मड कैसल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब ऑफ द सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, टायर्ड ऑफ, तो आप देख रहे हैं आप क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद आपका एक जिरंड आ चुका है वेटिंग, जो कि नाउन की तरह है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है। ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई, ठीक है, तो इस केस में क्या है, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, जिसमें हम क्या करेंगे कि यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ऑब्जेक्ट क्या, ये प्रीपोजिशन, ये क्या हो जाएगा, टेलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग, सिंग इज बिलीविंग। तो पहले एग्जाम्पल में देखिए, व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग, जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ वो क्या है, स्मोकिंग करना। तो स्मोकिंग क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब हो जाएगा। तो डिटेस्ट करना, डिटेस्ट, डिटेस्ट क्या है हमारा, वर्ब है, और जो कि स्मोकिंग क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब हो जाएगा। सीइंग इज़ बिलीविंग, तो इस पहले एग्जाम्पल में जो हमने देखा था, जहाँ पर सीइंग क्या बनाया था, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बनाया था, यहाँ पर इज़ बिलीविंग क्या हो जाएगा, बिलीविंग क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जिरंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये जिरंड वाला चैप्टर टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन ना रखिएगा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि उसकी मीनिंग क्या जा रही है, कि किस तरीके से वो चेंज हो रहा है। जैसे मैंने वहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन और नाउन्स का यूज़ करना सिखाया, और उसी तरह बताया कि मैंने मतलब ऑब्जेक्टिव केस वाला भी बताया कि दोनों के हिंदी डिफरेंसेस क्या हो गए। तो हमको दोनों चीज़ें देखनी है, हिंदी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर भी देखेंगे और सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को भी फॉलो करेंगे, तो हमको ठीक है क्लियर हो जाएगा, डाउट्स हमारा नहीं रहेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए जिरंड, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें या फिर मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, आई विल क्लियर दैट। ओके, सो विद दिस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।